वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसे कि हमारे एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो आप सबके कमेंट्स आए थे बहुत ज़्यादा कि मैम एडुकेशन की वीडियोस अपलोड करें, ठीक है, समझाने वाली एंड साथ ही साथ एमसीक्यूज। सो एग्जाम क्योंकि हमारे सर पर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एमसीक्यूज अपलोड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के समय, ठीक है। लेक्चर्स इतने जल्दी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एमसीक्यूज अपलोड कर रही हूँ मैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका सिलेबस क्या है ना। आपके 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, ग्रुप ए में 2 चैप्टर्स और ग्रुप बी में 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ग्रुप ए के 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इनको याद करके चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में बताना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ग्रुप ए यूनिट 1 एंड 2 के एमसीक्यूज में डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा भी दूंगी, ठीक है। तो देखते हैं। एडुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज अंटिल डेथ। तो एडुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि शुरू होता है हमारे बर्थ से, जैसे ही हमारा जन्म होता है वहीं से शुरू होता है और कंटिन्यू रहता है हमारे डेथ तक। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने जन्म लिया और हमने सबसे पहले बोलना सीखा, हमने चलना सीखा, ठीक है, फिर अपने फैमिली से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, तो वहीं से हमारा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि एडुकेशन स्कूल से ही जाकर हमें मिलता है, नहीं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स वहां से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी चीज सीखने को मिलती है वही एडुकेशन में आती है, ठीक है। तो ये हमारे बर्थ से स्टार्ट हो जाता है और फिर डेथ तक रहता है ना। क्योंकि जब तक हम मरते नहीं है तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं नया नया, समझ गए। तो आंसर है डेथ। सेकेंड, एडुकेशन इज सिग्निफिकेंट इन सोसाइटी एंड एक्नॉलेज बाय विच ग्रुप? पेरेंट्स ऑफ वेरिंग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ठीक है, इसका आंसर है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू जॉन डवे व्हाट इज एडुकेशन? अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ। तो जॉन डवे क्या कहते हैं? जॉन डवे के अकॉर्डिंग रिकंस्ट्रक्टिंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस है उनका रिकंस्ट्रक्शन होता रहता है, ठीक है। जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे बढ़ते रहते हैं। तो एडुकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ये खत्म नहीं होता, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है जो हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करता रहता है, ठीक है, बढ़ाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड एडुसर सजेस्ट इन रिलेशन टू एडुकेशन? एडुसर वर्ड का मतलब क्या है? लीडिंग आउट एंड ड्रॉइंग फोर्थ, इसका मतलब एडुसर का क्या है, ठीक है। इन एंशिएंट इंडियन एडुकेशन व्हाट वाज एम्फसाइज्ड एज फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी? तो आंसर है डिसिप्लिन एंड नॉलेज। एंशियंट इंडियन एडुकेशन का फंडामेंटल एलिमेंट क्या था? डिसिप्लिन और नॉलेज, ठीक है। द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ एडुकेशन इन इंडिया गेव राइज टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? आंसर है गुरुकुल्स एंड द गुरु शिष्य परंपरा, ठीक। सेवेंथ क्वेश्चन, एजुकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज अंटिल डेथ। तो ये क्वेश्चन तो वही सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की तरह, है ना, कि हमारा जो एडुकेशन है ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, शुरू होता है बर्थ से और कंटिन्यू रहता है हमारे डेथ तक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो याद होना ही चाहिए आपको। एडुकेशन अनेबल्स अस टू रिकॉग्नाइज आवर डैश एंड अप्लाई देम इन आवर एक्शन। तो एडुकेशन अनेबल करता है, रिकॉग्नाइज करता है हमारे स्किल्स को और फिर अप्लाई करा जाता है उसे हमारे एक्शंस में, ठीक है। इंस्टॉलिंग वैल्यूज इन अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एडुकेशन अचीव थ्रू एक्सरसाइजिंग। एडुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉस्टरिंग हॉस्टलिक ग्रोथ इन इंडिविजुअल्स, ठीक है, हॉस्टलिक ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू जॉन डवे एडुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डैश एक्सपीरियंसेस। आंसर है रिकंस्ट्रक्टिंग। मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकते हैं, पर आंसर तो पता ही है आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने ये वाला किया था थर्ड वाले में, है ना, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द टर्म एडुकेशन derives फ्रॉम द लैटिन वर्ड educare, दिस कन्वेज द आइडिया ऑफ डैश। आंसर है नर्चरिंग, ठीक है। एडुकेयर एक लैटिन वर्ड से, एडुकेशन एक लैटिन वर्ड एडुकेयर से आया है और एडुकेयर का मतलब होता है नर्चरिंग, ठीक है। द टर्म एडुसर इम्प्लाइज ब्रिंगिंग फोर्थ ऑफ और टू ड्रॉ आउट और अ propulsion from the internal to external, suggesting the act of bringing forth and leading out the hidden potential of a child. आंसर है hidden, ठीक है। एडुकेशन क्या करता है? बच्चे के अंदर के जो हिडन टैलेंट होता है, उसका पोटेंशियल होता है, उसको बाहर लाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंशियंट इंडियन एडुकेशन प्लेसेस ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड गेनिंग। आंसर है नॉलेज। एंशियंट इंडियन एडुकेशन क्या करता है? एम्फेसाइज करता है उसका डिसिप्लिन और नॉलेज गेन करना। ये अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पर करा था, ठीक है। आगे देखिए, एडुकेशन एम्स टू प्रोवाइड लर्नर्स और चिल्ड्रन विद अ डैश इन्वायरमेंट टू डेवलप देयर हिडन पोटेंशियल। आंसर है नर्चरिंग इन्वायरमेंट।
आगे देखें, शिक्षा एंड विद्या आर टू संस्कृत इक्विवेलेंट्स टू द टर्म एडुकेशन विच शिक्षा डेराइव फ्रॉम द रूट शास्त्र विच सिग्निफाइज कॉन्सेप्ट ऑफ। देखो, शिक्षा और विद्या संस्कृत के मतलब है एडुकेशन। एडुकेशन को हम संस्कृत में शिक्षा या विद्या भी कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, आपको पता ही है। तो शिक्षा जो वर्ड है वो डेराइव करता है कौन से रूट वर्ड से? शास्त्र, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन। ओके, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट हाउ इज सेल्फ रियलाइजेशन अचीव थ्रू एडुकेशन? आंसर है डिवोशन एंड एक्शन। आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग सेल्फ रियलाइजेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं एडुकेशन के थ्रू? तो आंसर है डिवोशन एंड एक्शन। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट व्हाट इज एडुकेशन प्राइमरली अबाउट? रियलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आइडियलिस्ट का क्या कहना है, रियलिस्ट का क्या कहना है, नेचुरलिस्ट का क्या कहना है, और अगर आपको पता होगा तो आप इन आंसर्स को टिक कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा अपना चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरलिस्ट बिलीव दैट एडुकेशन शुड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हॉस्टिकली अकॉर्डिंग टू नेचर। तो नेचुरलिस्ट का क्या मानना है कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होगा? हॉस्टिकली अकॉर्डिंग टू नेचर, उसके नेचर के अकॉर्डिंग होगा। प्रैग्मेटिक्स व्यू एडुकेशन एज गाइडिंग इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। प्रैग्मेटिक्स के अकॉर्डिंग एडुकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? एडुकेशन एक मैनिफेस्टेशन होता है जो कि परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, जो कि आदमी, इंसान जो है उसी के अंदर वो परफेक्शन होता है, बस उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? एडुकेशन। स्वामी दयानंद बिलीव्स दैट द एडुकेशन शुड डेवलप इन मैन हॉस्टिकल एंड डिवाइन क्वालिटीज। ठीक है, स्वामी दयानंद क्या बिलीव करते हैं कि एडुकेशन डेवलप करता है इंसान में हॉस्टिक और डिवाइन क्वालिटीज को। ठीक है, तो अलग अलग इंसान का अलग अलग मानना है। ठीक है, नेक्स्ट, पनीनी स्टेटेड दैट एडुकेशन इज द ट्रेनिंग वन गेट्स फ्रॉम नेचर। अब पनीनी क्या कहते हैं कि जो एडुकेशन है वो एक ट्रेनिंग है जो हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से। ठीक है, यूनेस्को डिफाइंस एडुकेशन एज डेवलपिंग ह्यूमन एबिलिटी एंड बिहेवियर। जॉन डवे believe that education involved the participation of the individual in social consciousness of the race. Next, the University Education Commission 1948 to 49 stated that education should aim at the preservation and enrichment of option C democratic values such as justice, liberty, equality and fraternity. Next, according to idealists, self-realization is achieved through dash devotion and action. Answer है education. Realist view education as the acquisition of dash information. Answer objective. Naturalists believe in helping children develop holistically according to their nature. Naturalist का क्या मानना है कि बच्चों का जो डेवलप है वो कैसे होंगे? अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन देखा है अपने इसमें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद स्टेटेड एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो ये वाला भी हमने देखा है क्वेश्चन। Rabindranath Tagore mentioned that education means enabling the mind to find the ultimate truth and inner light. ठीक है, Upanishads defined education as that whose end product is salvation, यानी मोक्ष प्राप्त करना। उपनिषद डिफाइन करते हैं एडुकेशन को कि एडुकेशन का जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा मोक्ष है, मोक्ष को प्राप्त करना, salvation। ठीक है, स्वामी दयानंद बिलीव that education should develop in a man those noble and divine qualities needed to trend the harsh path in the quest of truth. ठीक है, John Dewey stated that all education proceeds by the participation of the individual in the dash of the race, that is social consciousness. ठीक है, आंसर। Next, UNESCO believes that education includes all the processes that develops human dash and behavior. Answer abilities. ठीक है, Kautilya emphasized that education means training for the dash and love for the nation. Answer country. ठीक है, आगे, what is the goal of education in the 21st century? 21st century का गोल क्या है education? To produce well-rounded individuals, यानी कि well-rounded individuals को हमें produce करना है। ठीक है, मतलब हर जगह education पहुंचाना है और हर एक individual को एक well-rounded बनाना है, क्योंकि education बहुत ज़्यादा important है हर एक इंसान के लिए। ठीक है, जिससे सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी, एक देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ एडुकेशन? तो आंसर है लर्निंग टू नो। देखो 4 पिलर्स होते हैं एडुकेशन के। ठीक है, और उसमें से यहाँ पे जो 4 दिए हुए ऑप्शंस उसमें से कौन सा वाला लर्निंग टू नो होगा? ठीक है, ये बाकी सारे गलत है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो आप लोग बताएंगे कि 4 पिलर्स क्या होते हैं एडुकेशन के इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं सबके रीड करूंगी और बताऊंगी कि आपने सही दिया है या नहीं। ठीक है, तो
आप लोग जरूर कमेंट करना कि कितने पिलर्स होते हैं एडुकेशन के और कौन कौन से वो पिलर्स के नाम आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जरूर लिखना। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनेस्को कॉन्फ्रेंस इन 1996? तो इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द एम ऑफ लर्निंग टू नो? लर्निंग टू नो का क्या एम है? टू एक्वायर बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग टू लिव टुगेदर? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। Which article of the Indian Constitution prohibits discrimination on grounds of religion? Answer, Article 15. ठीक है, आगे, what is the significance of Article 21A of the Indian Constitution? So answer is right to education. ठीक है, next, which article of the Indian Constitution emphasizes the importance of religious freedom? Answer, Article 25. Next, what is the significance of learning? The treasure within. Report. Answer, it emphasized the importance of education. Who led the commission that submitted the report Learning, the Treasure Within? Jacques Delors. ठीक है, किसने सबमिट किया था ये रिपोर्ट? लर्निंग द ट्रेजर विद इन, इन्होंने। What is the main component of education? Learner, curriculum, teacher और school? The answer is learner. Main component education का क्या है? learner. ठीक है, अगर पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो एडुकेशन दोगे किसको, है ना? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लर्नर, ठीक है। तो हमारे 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 4 कंपोनेंट्स होते हैं एडुकेशन के, लर्नर, करिकुलम, टीचर और स्कूल। उसमें से सबसे मेन कंपोनेंट हमारा लर्नर होता है, ठीक है। हु प्लेस द चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ एडुकेशन? रूसो। ठीक है, किसने चाइल्ड को सेंटर पे रखा एडुकेशन के? उसी को, चाइल्ड को सेंटर पे रख के सारी चीजों को बनाया जाएगा, करिकुलम को बनाया जाएगा, टीचर कैसा होगा, स्कूल कैसा, सब कुछ तैयार किया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड को ही हमें सिखाना है, एडुकेशन चाइल्ड को देना है, किसी और को नहीं। तो चाइल्ड को देना है तो चाइल्ड को ही बीच में रखकर हमें सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सेंटर पे जो रखा चाइल्ड को, ये किसने रखा? रूसो ने, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन एडुकेशन? टू गाइड द स्टूडेंट। टीचर का रोल क्या होता है एडुकेशन में? कि वो गाइड करती है स्टूडेंट को। व्हाट इज द करिकुलम? अ गाइड टू रीच द गोल ऑफ एडुकेशन। करिकुलम क्या होता है? अच्छा, जो सिलेबस हमें दिया जाता है, क्या वो करिकुलम है? नहीं, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। सिलेबस करिकुलम का पार्ट है, बट करिकुलम इज नॉट सिलेबस, ठीक है। करिकुलम होता है बेसिकली कि आपका गाइडेंस होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा क्या करना है, सब कुछ किस तरीके से सब कुछ मेंटेन होगा, पूरा गवर्नमेंट बनाती है वो करिकुलम आता है। जैसे वेस्ट बंगाल का करिकुलम अलग है, सीबीएसई का करिकुलम अलग है, तो एक करिकुलम होता है, ठीक है, और सिलेबस उसका पार्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम? इंपॉर्टेंट क्या है करिकुलम का? तो इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल ऑफ एडुकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कूल इन एडुकेशन? टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट। स्कूल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक इन्वायरमेंट हो जिसमें बच्चा पढ़ सके, ठीक है, जहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं बच्चे के लिए होती है। एक टीचर प्रेजेंट होती है, क्लासरूम होता है, ठीक है, बेंचेस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सारे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल ऑफ एडुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो? टू डेवलप द चाइल्ड्स पोटेंशियल। हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन? रूसो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि फादर किसे कहा गया चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन का? रूसो को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये आविष्कार किया था, निकाला था, बताया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल एडुकेशन? इट इज अ वेल प्लान्ड एडुकेशनल सिस्टम, ठीक है। ये अब हमारा यूनिट 2 के एमसीक्यूज यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 यहाँ तक था 55 तक, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 के एमसीक्यूज, देखो। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फॉर्मल एडुकेशन? फॉर्मल एडुकेशन का स्कोप क्या है? देखो, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। A option, observing various aspects of physical, mental and emotional development of the student. Next, development of personality by diversification of content. Next, determining the method of education based on the mental capacity and qualities of the student. तो आंसर है all of the above, ठीक है। फॉर्मल एडुकेशन के स्कोप ये सारे हैं, ठीक है। What is the limitation of formal education? तो इट इज कम्प्लीटली टीचर डिपेंडेंट, ठीक है। फॉर्मल एडुकेशन में टीचर के बिना कुछ हो नहीं सकता, टीचर को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ, तो टीचर डिपेंडेंट होता है ये। इट इग्नोर्स द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन। फॉर्मल एडुकेशन में जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं, तो इसमें बच्चे को सेंटर पे रख के नहीं किया जाता कुछ भी, है ना, बहुत कम किया जाता है। एग्जाम तो हर किसी का होता है, हर एक बच्चे का होता है, चाहे वो अच्छे से पढ़े ना पढ़े, ठीक है, वो याद इतना अच्छे से कर पाए ना कर पाए, तो ये इग्नोर करता है, चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन को इग्नोर करता है फॉर्मल एडुकेशन। एग्जाम तो होंगे ही होंगे, है ना। करिकुलम इन फॉर्मल एडुकेशन सिस्टम इज प्री डिटरमाइंड। सो ये तीनों के तीनों जो है लिमिटेशंस है फॉर्मल एडुकेशन के, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
What is the definition of formal education? Formal education का definition of well planned educational system based on specific rules. ठीक है, आगे देखो. What is the importance of formal education? It is a well planned educational system. मैं सिर्फ जो है आंसर्स को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सारे ऑप्शंस को जरूर रीड करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ आंसर्स को डिस्कस किया है यहाँ पे. व्हाट इज द फीचर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? तो फीचर क्या है फॉर्मल एजुकेशन का? तो ऑल ऑफ द अबव. देखो, इट हैज प्री डिटरमाइंड गोल्स, इट हैज अ स्पेसिफिक करिकुलम, इट हैज अ फिक्स्ड ड्यूरेशन. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है. ये सब कुछ आपका चैप्टर में से ही है. अगर चैप्टर रीड करोगे तो इस सारे आंसर्स को आप सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट? तो दिस इज ऑल्सो ऑल ऑफ द अबव. देखो, स्कोप क्या है फॉर्मल एजुकेशन का अगर हम स्टूडेंट के डेवलपमेंट के टर्म्स में बात करें तो ऑब्जर्विंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. बी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंटेंट. थर्ड, formal education by determining the method of education based on the mental capacity and qualities of the student. All of the above. ठीक. Next, what is the limitation of formal education in terms of teacher dependency? तो लिमिटेशन बताओ फॉर्मल एजुकेशन की अगर मैं टीचर डिपेंडेंसी की बात करूँ तो इट इज कम्प्लीटली टीचर डिपेंडेंट. पूरी तरीके से टीचर डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ नेशनल प्रोग्रेस? तो नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल इन एनी स्फीयर ऑफ आवर नेशनल लाइफ विदाउट एजुकेशन. ठीक है, अगर मैं देश की बात करूं तो देश का प्रोग्रेस, देश का विकास तभी होगा जब एडुकेशन होगा, ठीक है. जब हर एक नागरिक को एडुकेशन मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा. अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वो. क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट, मतलब हर एक वहाँ का इंडिविजुअल पढ़ा लिखा है मोस्टली, है ना. तो इस वजह से आप देखोगे तो वहाँ का जो तरक्की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है. तो इसीलिए किसी भी नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए वहाँ का एजुकेशन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वहाँ के सभी लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. फॉर्मल एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ डैश सेटिंग. तो फॉर्मल सेटिंग, ठीक है. नेक्स्ट 66 नंबर, इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट अकर्स थ्रू अनप्लैंड एक्सपीरियंसेस. इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई प्लान नहीं बनाया जाता, अनप्लैंड एक्सपीरियंस वो होता है, अनप्लैंड होता है, ठीक है, पूरी तरीके से. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज डैश एंड फ्लेक्सिबल. कैसा होता है? फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, ठीक है. फॉर्मल एजुकेशन इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय डैश इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, कम्युनिटी और प्राइवेट. आंसर है ऑल ऑफ द अबव. फॉर्मल एजुकेशन जो है अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कम्युनिटी जो है अपने स्कूल्स बनाती है, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं. तो ये तीनों ही आपके इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है. इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन acquired through and social interaction, dash and social interaction. तो इनफॉर्मल एजुकेशन हमें कैसे कैसे मिल सकता है? हमारे फैमिली से, कम्युनिटी से, फ्रेंड्स से. सो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. फॉर्मल एजुकेशन इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय डैश एंड करिकुलम, स्ट्रक्चर्ड एंड करिकुलम, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम से. इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन यूज्ड टू एड्रेस डैश एंड नीड्स एंड इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे इश्यूज, ये सारे नीड्स को ये एड्रेस करता है. फॉर्मल एजुकेशन इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय डैश टीचर्स, ट्रेन्ड टीचर्स. फॉर्मल एजुकेशन में क्या आपको ट्रेन टीचर्स मिलेंगे. स्कूल जाते हो तो सारे ट्रेनिंग टीचर्स ही तो होते हैं ना, पढ़े लिखे, है ना. और वहीं पे नॉन फॉर्मल में तुम्हारे दोस्त है, वो तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, तो वो ट्रेंड थोड़ी है. तो इस तरीके से, ठीक. आगे देखते हैं. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन यूज्ड टू प्रमोट डैश एंड सोशल चेंज. तो पर्सनल ग्रोथ, सोशल जस्टिस, कम्युनिटी डेवलपमेंट. ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन यूज्ड टू सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट डैश एजुकेशन. आंसर है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डैश अप्रोच, फ्लेक्सिबल अप्रोच. अब हमारा 77 नंबर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है असर्शन रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चंस, ठीक है. ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसको मैं जरा आपको एक बार बता देती हूँ. जिनको नहीं पता तो वो जान लेंगे, ठीक है, और जिनको ऑलरेडी पता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है. देखिए, असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, और रीजन में आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है. अब हमें चेक करना होता है सबसे पहले तो कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट, पहला असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं, और फिर चेक करना होता है कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं, ठीक है. तो अगर दोनों सही है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, ठीक है. अगर कर पा रहा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा. अब देखिए ऑप्शंस आपको कौन कौन से मिले होते हैं. तो इस तरीके के ऑप्शंस है.
अगर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला, असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन वाले स्टेटमेंट का, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपके असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट दोनों सही है, पर रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। और मान लो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे अगर तुमने ये देखा कि असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो सीधा चले जाओ सी ऑप्शन पे, फिर तो इन दोनों को देखना ही नहीं पड़ेगा, सी ऑप्शन पे चले जाओ कि असर्शन, मान लो असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट हमें देखना है कि सही है या गलत। और ऐसा हो सकता है कि असर्शन गलत हो जाए, रीजन सही हो जाए, इस तरीके से कि ये सही हो या ये गलत हो या ये सही, इस तरीके से, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं हमारे इसमें असर्शन में क्या दिया हुआ है, एजुकेशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू कॉन्स्टेंटली रीशेप एंड रिडिफाइन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। आगे देखो रीजनिंग में क्या दिया हुआ है, एजुकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ, क्या ये सही है? enabling us to gain knowledge from various environments and apply our skills in action, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लग रहा है, तो यानी दोनों स्टेटमेंट सही है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये पता लगा लिया। अब चेक करते हैं कि रीजन क्या असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो देखो क्या बोला हुआ है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको, एजुकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहता है हमारे लाइफ, ठीक है, जब तक हम जिंदा रहते हैं, और इसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हम अलग अलग इन्वायरमेंट से स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, और उसको अप्लाई करते हैं हमारे एक्शंस में, और एजुकेशन अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि अपने रीशेप करने में और रीडिफाइन करने में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये इसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। तो हम जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रीशेप करते हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एजुकेशन की वजह से, क्यों? क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो असर्शन और रीजन पढ़ते हैं, एजुकेशन गोज बियॉन्ड mere preparation for a career as it purifies the soul and mind, enabling individual to gain profound insights into truth and virtues, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। Education is a powerful tool that can shape our behavior and self-awareness, addressing individual and societal needs, तो क्या ये सही है? बताएं, ये भी सही है, ठीक है। अब आप देखिए क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या? इसमें बोला गया है कि एजुकेशन आपका क्या है, आपके कैरियर के लिए प्रिपरेशन करवाने में हेल्प करता है, ये प्यूरिफाई करता है हमारे आत्मा को, हमारे माइंड को, के सोल एंड माइंड, और इंडिविजुअल्स को गेन करने में हेल्प करता है, ट्रूथ और वर्च्यूज, सच जानने में हेल्प करता है, ठीक है, सही है। और एजुकेशन, इसमें क्या बोला, एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जो कि हमारे शेप करता है बिहेवियर को, सेल्फ अवेयरनेस को, ये भी सही है, नीड्स, सोसाइटल नीड्स और हमारे इंडिविजुअल को एड्रेस करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे कोई तालमेल नहीं बन रहा, रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर सिग्निफाइंग द एक्ट ऑफ रेजिंग एंड नर्चरिंग इंडिविजुअल, ठीक है। एजुकेशन का क्या है, एडुकेयर है, लैटिन वर्ड है एडुकेयर, जिसका मतलब होता है ये। नेक्स्ट रीजन, एजुकेशन encompasses the idea of bringing up and raising children both physically and mentally, क्या ये सही है? ये भी सही है, और साथ ही साथ ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन कैसे कर पा रहा है, तो देखो ये जो एडुकेशन है इसका मतलब बताया गया कि एडुकेयर वर्ड से आया है, ठीक है, लैटिन वर्ड एडुकेयर से आया है, जो जिसका मतलब ये होता है कि रेस करना, नर्चरिंग करना, इंडिविजुअल को तैयार करना, और एडुकेशन का काम ही ये होता है कि क्या करता है, ब्रिंगिंग अप करता है और रेस करता है चिल्ड्रन को, कहीं ना कहीं इन दोनों का तालमेल बन रहा है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आगे देखो 80 नंबर, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन एम्फसाइज डिसिप्लिन एंड गेनिंग नॉलेज एज फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी, ये सही है। द टर्म शिक्षा एंड विद्या सिग्निफाई डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड नॉलेज इन संस्कृत लैंग्वेज, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो ये तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसने तो अलग से ही अपना टर्म स्टार्ट कर दिया शिक्षा विद्या के बारे में, तो यहाँ ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट एजुकेशन इज द पाथ टूवर्ड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, क्या ये सही है? हाँ, सही है। आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब क्या है कि एक जरिया है, एक पाथ है जिसके थ्रू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिलता है। आगे रीजनिंग, स्वामी विवेकानंद एम्फसाइज्ड एजुकेशन इज एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, क्या ये भी सही है? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आइडियलिस्ट को समझा पा रहे, कुछ एक्सप्लेनेशन बन रहा है इन दोनों का? नहीं, ये तो अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट अपना बता रही है, तो ये दोनों में कोई तालमेल नहीं है, रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी, असर्शन रीजन दोनों सही है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रीजन असर्शन को, ठीक है। आगे चलते हैं,
अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट एडुकेशन इज टू हेल्प द चाइल्ड डेवलपिंग हॉस्टिकली अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। क्या ये सही है? नेचुरलिस्ट जो है ऐसे ही कहते हैं, बिल्कुल सही। पनीनी सेड एडुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग विच वन गेट्स फ्रॉम नेचर। पनीनी के अकॉर्डिंग एडुकेशन का क्या मतलब है? उन्होंने बताया कि एक ट्रेनिंग है एडुकेशन जो कि हमें नेचर से मिलता है। नेचुरलिस्ट बताते हैं कि एडुकेशन हेल्प करता है चाइल्ड को डेवलप करने में हॉस्टिकली उसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये नेचुरलिस्ट है, ये पनीनी है। पनीनी ने क्या नेचुरलिस्ट एक्सप्लेन कर पाया? नहीं। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट रीजन वाला असर्शन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक्स एडुकेशन इज द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्रू द कॉन्स्टेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। आगे रीजन, यूनेस्को स्टेटेड दैट एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस दैट डेवलप ह्यूमन एबिलिटी एंड बिहेवियर। क्या यूनेस्को ने ये स्टेट किया? बिल्कुल सही, ये भी स्टेट किया है। तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ प्रैग्मेटिक्स की बात हो रही है, यहाँ यूनेस्को की बात हो रही है। क्या यूनेस्को कोई एक्सप्लेन कर रहा है प्रैग्मेटिक्स को? नहीं, तो कोई तालमेल नहीं बन रहा, तो रीजन नहीं है सेशन का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, द गोल ऑफ एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी इज टू प्रोड्यूस वेल राउंडेड इंडिविजुअल हु पोजेसेस बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। आगे देखो रीजन, दिस इज बिकॉज पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर हैव शोन इन द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेंस एंड मिसट्रस्ट। ठीक है, तो क्या ये सही है? ये भी सही है। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे आपको वॉर्स युद्ध देखने को मिलेंगे, इसकी वजह से एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला, वायलेंस और मिसट्रस्ट फैला था दुनिया में। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, ये तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, दोनों स्टेटमेंट सही है बट इंडिविजुअल है वो, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे देखिए, लर्निंग टू नो इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। क्या ये सही है? लर्निंग टू आपका वन ऑफ 4 पिलर्स होते हैं एजुकेशन में से, उसमें से लर्निंग टू नो है। हाँ, दिस पिलर emphasize द एक्विजिशन ऑफ द theoretical नॉलेज। तो ये भी सही है, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन लर्निंग टू नो इसका 4 पिलर है एजुकेशन का, तो वो क्यों है? यहाँ पे कोई मतलब पिलर है, ये एम्फेसाइज कर रहा है एक्विजिशन थ्योरेटिकल नॉलेज को, तो ये यहाँ पे कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी, असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। आगे देखें, एडुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, दिस इज बिकॉज एडुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, हाँ सही है। और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, एडुकेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो तभी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में पता चलता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। और ऐसा हो क्यों पाता है? एडुकेशन की वजह से हो पाता है, जिससे कि इंसान जो है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसकी, उसको वो समझता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के थ्रू। तो इन दोनों का लिंक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए, ये असर्शन रीजन दोनों सही है और साथ ही साथ रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। आगे देखें, सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रोमोटेड थ्रू एडुकेशन। ठीक है, सेक्युलरिज्म आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जो कि एडुकेशन के थ्रू प्रमोट किया जाता है, ठीक है। रीजन देखो, दिस इज बिकॉज एडुकेशन फॉस्टर्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स रिलीजन बिलीव्स। ये भी सही है और ये इसको साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, असर्शन रीजन दोनों सही है और ये जो रीजन है इसका एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट ए एंड बी। अब ये है थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, असर्शन रीजन समझे, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट ए एंड बी, आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, ठीक है। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हुए हैं, देखो या तो आपका ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट ए सही होगा, बी गलत होगा, जैसे लिखा हुआ है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट देखना कौन सा वाला सही है। फिर या तो होगा कि आपको दिया होगा बी कॉन्ट्रोडिक्ट्स ए, यानी बी सही है लेकिन ये ए को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों के अपोजिशन में है, अपोजिट है, ये चीज अलग बात कर रही है, ये चीज अलग बात कर रही है, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, ठीक है। या बी इज द रीजन ऑफ ए, ये जो बी है वो ए का रीजन है, मतलब दोनों सही है और ये इसका रीजन है, ठीक है, जैसे असर्शन रीजन में था। देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या दोनों स्टेटमेंट सही है और ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इसका अलग ताल है, इसका अलग ताल है, ठीक है। तो ये दोनों अपना अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब स्टार्ट करते हैं, देखो स्टेटमेंट ए, एजुकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, सही है। एजुकेशन इज ओनली इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, तो ये तो गलत है, खाली एडुकेशन हमारे बचपन में ही जरूरी है, उसके बाद जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है ना। तो यानी कि बी तो गलत है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। आगे देखो, एडुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल रीशेप देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, करता है ना, एडुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और रीशेप करने में बढ़ाता है। एडुकेशन डज नॉट इम्पैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एडुकेशन कोई भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इम्पैक्ट नहीं देता, तो ये तो गलत बात है। क्यों नहीं देगा? इम्पैक्ट देगा, जरूर देगा, तो यानी ये गलत है। तो यानी
सी ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, एजुकेशन फॉस्टर्स हॉस्टलिक ग्रोथ इन इंडिविजुअल, क्या ये सही है? हाँ सही है। एजुकेशन लिमिट्स इंडिविजुअल ग्रोथ, यहाँ पे हॉस्टलिक ग्रोथ बढ़ा रहा है इंडिविजुअल को और यहीं पे ये लिमिट करता है इंडिविजुअल के ग्रोथ को। तो यानी कि जो बी है वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है ए को, यानी कॉन्ट्रोडिक्ट का मतलब अपोज करना, बी अपोज कर रहा है ए वाले को। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि ये फॉस्टर कर रहा है, हॉस्टलिक ग्रोथ बढ़ा रहा है इंडिविजुअल की, और यहीं पे कह रहे हैं लिमिटेशन आ गई इनमें, इंडिविजुअल ग्रोथ में लिमिट बना के रखता है। तो ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, इसकी जो बात थी उसको क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहा है उसके साथ, बोले तो अपोज कर रहा है उसकी बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एजुकेशन गोज बियॉन्ड कैरियर प्रिपरेशंस टू प्यूरिफाई द सोल एंड माइंड। ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट बी, एजुकेशन इज ओनली अबाउट कैरियर प्रिपरेशन। तो क्या सिर्फ एजुकेशन हमारे कैरियर प्रिपरेशन के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बी इज फॉल्स और ए ट्रू है। ठीक है, ये हमारे सोल और माइंड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, आगे देखो, द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग टू नर्चर एंड ब्रिंगिंग अप। सही है? हाँ सही है। द टर्म एजुकेशन हैज नो कनेक्शन टू नर्चरिंग और रेजिंग अप। भाई अभी तो हमने पढ़ा कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नर्चर करना और ब्रिंगिंग अप, है ना, और यहीं पे फिर कह रहे हैं कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है एजुकेशन का नर्चरिंग और राइजिंग अप से, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, आगे देखिए, एजुकेशन इज इंडियन ट्रेडिशन फोकसेस ऑन द परसूट ऑफ ट्रुथ एंड वर्च्यू। इंडियन एजुकेशन ओनली फोकसेस ऑन अर्निंग अ लाइवलीहुड। क्या इंडियन एजुकेशन सिर्फ अर्निंग मतलब जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड माने जीवन यापन के लिए बना है? बिल्कुल गलत। एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन तो फोकस करता है डिसिप्लिन और नॉलेज में, है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, आगे देखें, द एटिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ एजुकेशन इज इन लैटिन वर्ड मीनिंग टू ड्रॉ आउट एंड टू लीड आउट। सही है, बिल्कुल सही। द एटिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ एजुकेशन हैज नो कनेक्शन टू ड्रॉइंग आउट और लीडिंग आउट। अभी हमने समझा कि एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, कि ड्रॉ आउट और लीड आउट करना। अब यहीं पे फिर दूसरे में कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता, तो यानी ए ट्रू है बट बी इज फॉल्स। ये तो गलत हो गया ना, ये सही है लेकिन ये गलत है। आगे देखो, द टर्म एडुकेटम डिनोट्स टू ट्रेन और टू टीच। स्टेटमेंट भी कहता है द टर्म एडुकेटम डिनोट्स टू लिमिट और टू रिस्ट्रेन। भाई ये तो इसका ये कर रहा है, गलत है। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक है, आगे देखें, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन एम्फसाइज्ड डिसिप्लिन एंड नॉलेज एज फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। स्टेटमेंट बी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड नॉलेज। यहाँ पे बोल रहे हैं अभी कि इंडियन एजुकेशन एम्फसाइज करता है फंडामेंटल एलिमेंट्स, डिसिप्लिन, नॉलेज। अब यहीं पे कह रहा है कि इग्नोर करता है, तो यानी इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है बी वाला, तो बी कॉन्ट्रडिक्ट्स ए। ठीक है, आगे देखें, इन इंडिया द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन गेव राइज टू गुरुकुल्स एंड गुरु शिष्य परंपरा। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज नो कनेक्शन टू गुरुकुल्स एंड द गुरु शिष्य परंपरा। यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ पे हो रहा है, गुरुकुल्स बन रहे हैं। अब यहीं पे फिर कह रहे हैं कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ, तो ये तो गलत है। तो यानी बी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ए को, यानी ये इसको अपोज कर रहा है, गलत ठहराने में लगा पड़ा है ये वाला। ठीक है, आगे देखो, फॉर्मल एजुकेशन इज द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड सेटिंग। सही है, आगे देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट अकर्स थ्रू अनप्लान्ड एक्सपीरियंस। यहाँ फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि इसका कैसे होता है, और यहाँ इनफॉर्मल के बारे में बता रहे हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, अपने आप में अलग अलग है। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि ये गलत है या ये गलत है, और ऐसा भी नहीं हो रहा कि ये दोनों अपोज कर रहे हैं, यानी ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में। यहाँ फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है या इनफॉर्मल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज रिजिड एंड स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पे भी नॉन फॉर्मल को कह रहे हैं फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल कह रहे हैं, और यहीं पे फिर कह रहे हैं कि रिजिड और स्ट्रक्चर्ड है, तो यानी एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो बी कॉन्ट्रडिक्ट्स ए। ठीक है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है। आगे देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन एक्वायर्ड थ्रू फैमिली एंड सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइड बाय ट्रेन टीचर्स। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ इनफॉर्मल की बात हो रही है, यहाँ फॉर्मल की, तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, फॉर्मल एजुकेशन इज टिपिकली फोकस्ड ऑन अ थियोरेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स। फॉर्मल एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज। अभी बोल रहे हैं कि ये थियोरेटिकल नॉलेज स्किल्स पे डिपेंड करता है, फोकस करता है, और फिर कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज पे, तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो बी कॉन्ट्रडिक्ट्स ए। ठीक है, आगे देखिए, फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ फॉर्मल की, यहाँ नॉन फॉर्मल की, दोनों अलग अलग बातें हो रही है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं, तो यानी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आगे देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है, सही है। फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय सर्टिफाइड टीचर्स, ये भी सही है। यहाँ इनफॉर्मल की बात हो रही है, यहाँ फॉर्मल की, दोनों अलग अलग रास्ते हैं, तो यानी ए और बी
इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्मल एजुकेशन इज टिपिकली स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। दोनों अलग अलग चीजें हैं, फॉर्मल नॉन फॉर्मल दोनों अलग है, तो इस वजह से दोनों क्या होंगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है, हमें चेक करना है कि दोनों सही है या गलत है, ठीक है। तो ये तो और भी इजी है हमारे लिए। आगे देखिए, सबसे पहला 105 का, एडुकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट कंटिन्यूज अंटिल डेथ। क्या ये सही है? एडुकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहता है हमारे डेथ तक, सही है, बिल्कुल सही है। एडुकेशन इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एज ग्रुप, एडुकेशन लिमिटेड होता है स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए, ये मतलब इतने तक ही बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद एडुकेशन नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। एडुकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति भी अगर पढ़ना चाहे, कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। आगे देखिए, एडुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉस्टरिंग हॉस्टलिक ग्रोथ इन इंडिविजुअल्स। क्या ये सही है? हाँ। एडुकेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, एडुकेशन का हमारे पर्सनल ग्रोथ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल गलत है, तो यानी ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। आगे देखिए, द मेन गोल ऑफ एडुकेशन इज सॉलिडली कैरियर प्रिपरेशन। क्या सिर्फ कैरियर प्रिपरेशन करना है? तो बिल्कुल गलत है यार, एडुकेशन का सिर्फ कैरियर प्रिपरेशन से नाता नहीं होता, तो ये गलत है। एडुकेशन गोज बियॉन्ड मेयर प्रिपरेशन फॉर अ कैरियर, तो ये जो है हमारे एडुकेशन जो है वो सिर्फ कैरियर प्रिपरेशन नहीं, बल्कि इसके आगे भी हमारे बियॉन्ड लिखा है ना, बियॉन्ड मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है एडुकेशन के यूज, मतलब एडुकेशन से यूज हमें मिलता है, ठीक है। सिर्फ कैरियर पे फोकस नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू एडुकेशन हमारा हेल्पफुल होगा, तो ये बी ट्रू है और ए फॉल्स, ठीक है। आगे देखिए, द टर्म एडुकेशन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मीनिंग टू फाइट फॉर फ्रीडम। क्या ये सही है? एडुकेशन का कोई ऐसा लैटिन वर्ड है जो कि फाइट फॉर फ्रीडम है? ऐसा बिल्कुल गलत। द एटिमोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ एडुकेशन हैव नो रिलेशन टू नर्चरिंग और रेजिंग अप। जो एटिमोलॉजिकल ओरिजिन है एडुकेशन का, उससे नर्चरिंग और रेजिंग अप का कोई नाता नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आगे देखिए, एंशिएंट इंडियन एडुकेशन इग्नोर्स डिसिप्लिन एंड नॉलेज इज फंडामेंटल एलिमेंट। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इग्नोर थोड़ी किया है, तो ये गलत है। एंशिएंट इंडियन एडुकेशन प्लेसेस एम्फेसाइज ऑन डिसिप्लिन एंड गेनिंग नॉलेज। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। तो देखो, बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ठीक है। एडुकेशन डज नॉट इन्वॉल्व गाइडिंग इंडिविजुअल टूवर्ड्स नॉलेज। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। एडुकेशन इज द एबिलिटी टू गाइड इंडिविजुअल फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। क्या ये सही है? हाँ, तो बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। द टर्म एडुसर्ट सजेस्ट एक्शन सच अ ड्राइंग आउट एंड लीडिंग आउट। सही है? हाँ, सही है बिल्कुल। एडुसर्ट जो है वो यही सजेस्ट करता है। एडुकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट कंटिन्यूज अंटिल डेथ। ये भी सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे देखिए, एडुकेशन इन इंडियन ट्रेडिशन फोकसेस ऑन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ एंड वर्च्यू। इंडियन एडुकेशन ट्रेडिशंस डू नॉट एम्फसाइज ट्रुथ एंड वर्च्यूज। बताओ सही है या नहीं? जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है वो फोकस करता है कि ट्रुथ और वर्च्यू यानी सच्चाई को जानना। इंडियन ट्रेडिशन जो है हमारे एजुकेशन का, ये बिल्कुल सही है। इंडियन एजुकेशन ट्रेडिशन डू नॉट एम्फसाइज, और यहीं पे कह रहे हैं कि ट्रुथ और वर्च्यू को एम्फसाइज नहीं कर रहे थे, तो गलत है। तो यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ, तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ए ट्रू है बट बी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, द टर्म एडुकेटम डिनोट्स टू ट्रेन और टू टीच। क्या ये सही है? हाँ, सही है। एडुकेटम का मतलब होता है ट्रेन करना और टीच करना। द टर्म एडुकेटम डज नॉट इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड टीचिंग। अभी कह रहे ट्रेन और टीच करना, फिर कह रहे नहीं है, तो ये तो गलत है। इसका मतलब तो होता है ना, तो यानी कि बी फॉल्स है। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। एडुकेशन एम्स टू प्रोवाइड लर्नर्स विद अ नर्चरिंग एनवायरमेंट। सही है क्या? हाँ। एडुकेशन डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद नर्चरिंग एनवायरमेंट। अब इसी का अपोजिट कर रही है, तो ए तो ट्रू है बट बी इज फॉल्स। आगे देखते हैं, फॉर्मल एडुकेशन इज अ टाइप ऑफ एडुकेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड सेटिंग। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इनफॉर्मल एडुकेशन इज अ टाइप ऑफ एडुकेशन दैट अकर्स इन फॉर्मल सेटिंग। इनफॉर्मल एडुकेशन क्या फॉर्मल सेटिंग में होता है? नहीं, इनफॉर्मल में, तो ये तो गलत है। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। नॉन फॉर्मल एडुकेशन इज अ टाइप ऑफ एडुकेशन दैट इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। क्या ये सही है? बिल्कुल। फॉर्मल एडुकेशन इज अ टाइप ऑफ एडुकेशन दैट इज रिजिड एंड स्ट्रक्चर्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Informal education is often acquired through family and social interactions. क्या सही है? बिल्कुल। Formal education is provided by untrained teachers. Untrained teachers होती है trained, तो ये तो गलत है। तो यानी A is true but B is false. Formal education is typically focused on theoretical knowledge and skills. बिल्कुल सही। Non-formal education is focused on practical skills and knowledge. ये भी सही है, तो both the statements are true. Next, informal education is often acquired through self-directed learning. क्या सही है? हाँ, सही है। Formal education is provided by uncertified teachers. फिर से गलत है ये, तो यानी कि A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स। लास्ट हमारा क्वेश्चन 120, फॉर्मल एजुकेशन इज टिपिकली स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड।
क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, क्या ये सही है? बिल्कुल। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ग्रुप ए का जो एमसीक्यूज था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको यूनिट सेकेंड जो ग्रुप बी के 2 चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना। ठीक है, एंड कमेंट में बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। मिलते हैं तब तक के लिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।